तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ डायमेंशन। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालोगे आप एक बहुत सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले आपने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लेनी है। हम लोग शुरू करते हैं बहुत सिंपल एग्जांपल से, जैसे कि एरिया। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग वो सारी इंपॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आसानी से डायमेंशन, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैंने ले लिया एरिया, ठीक है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, आपको डायमेंशंस याद हो जाती हैं। जैसे कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन है MLT, ये फोर्स की डायमेंशन है। उसके बाद मोमेंटम या फिर इम्पल्स की डायमेंशन अगर आप देखो तो वो क्या है, MLT-1। तो ये डायमेंशन इम्पल्स के। तो प्रैक्टिस के साथ आपको भी ये डायमेंशंस याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो एज अ बिगिनर तो आपको डायमेंशन पहले स्टेप बाय स्टेप निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और फार्मूलाज ऐसे ही नहीं याद होंगे डायमेंशन, क्योंकि और मोस्टली चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया हुआ होता है। तो ऑफकोर्स हर फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला और यूनिट पता याद होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, उनके अंदर ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिटेल के अंदर गिवन है, ठीक है। मोमेंटम है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा यूनिट है, पूरा चैप्टर है। टॉर्क है तो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यूनिट याद हो जाता है, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर सेशन। खैर, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और उसका यूनिट आना चाहिए आपको, ठीक है, उसका यूनिट आना चाहिए। और ड्राइव्ड यूनिट से आपको फंडामेंटल यूनिट बनाना आना चाहिए। जैसे कि न्यूटन है, आपको पता होना चाहिए, अच्छा न्यूटन है तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और ये आपको, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आ जाएगा। चलें, आपको फॉर्मूला आना चाहिए पहली बात। सेकंड, आप फॉर्मूले से यूनिट निकालोगे। अगर फॉर्मूला आता है तो आप समझ लो डायमेंशन निकल गई, ठीक है। आपने लिख लिया उसका यूनिट, फिर आप सिंपली डायमेंशन निकालोगे। कैसे, आपने ले लेने हैं 3 लेटर्स जो कि है MLT। तीनों का सीक्वेंस आपने सेम रखना है। M होता है मास के लिए, L होता है लेंथ के लिए और T होता है टाइम के लिए। मैंने एग्जाम्पल के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन में बताया था कि जब पावर 0 होती है, यानी कि मैथ इन्वॉल्व नहीं होता उस फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर पावर 1 है या फिर पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। और पावर 1 है यानी कि वो मैथ जो है वो इन्वॉल्व होगा उस फिज़िकल क्वांटिटी में। और अगर इस तरीके से पावर माइनस में है, -2, -3 या फिर -4, इस तरीके से अगर पावर है, इसका मतलब ये है कि जो वो वाली फिज़िकल क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इसीलिए माइनस में उसकी पावर आ जाती है। तो ये आपको डायमेंशन अभी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन आपको निकालनी पड़ेगी MLT को इस्तेमाल करके। मास, लेंथ, टाइम, सीक्वेंस आप सेम रखोगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि डायमेंशन को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। शुरू करते हैं एरिया से। सबसे सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर विड्थ, एक ही बात है। यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालो इसकी, MLT लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेंथ आ गया आपके पास, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने इससे क्या बनानी है, डायमेंशन बनानी है। तो लेंथ के ऊपर हमारा आ गया 2, ठीक है, पावर क्योंकि 2 है। यूनिट की पावर देखोगे आप, और यहाँ पे मास इन्वॉल्व नहीं है तो मास क्या हो गया, 0 हो गया। टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो टाइम भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ये बन गई आपकी डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। ये एरिया ऑफ स्क्वायर की भी डायमेंशन सेम है और एरिया ऑफ सर्कल की डायमेंशन भी सेम होती है। क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो उसको कर लेते हैं, फिर आपको प्रूफ भी हो जाएगा। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम होता है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। करके देखते हैं, चाहे उनका फॉर्मूला सेम ना हो। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन है,
ये डायमेंशन आई, ठीक है। अब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पढ़ा है ना। 2 पाई आर नहीं होता, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशन में ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि डायमेंशन में कांस्टेंट नंबर, क्योंकि नंबर भी तो कांस्टेंट होता है, और नेगेटिव साइन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पाई आ रहा है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142। पाई आप कभी भी डायमेंशन में नहीं लिखोगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका यूनिट बनाओ, यूनिट बनाओ। इस पाई का कोई यूनिट नहीं है, तो देखो पाई कांस्टेंट है, पाई रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो होता है पाई, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। सर्कमफेरेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, डायमीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या होगा, नल, कुछ भी यूनिट नहीं होता, रेशियो का यूनिट नहीं होता। खैर, तो रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो देखो यूनिट सेम हो गया, जब यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होती है। तो डायमेंशन निकालो इसकी, ये हो गया इसका, ये इसकी डायमेंशन है, इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। इस डायमेंशन को, ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अच्छा देखो प्रूव हो गया ना, ये दोनों डायमेंशन सेम है। क्यों, क्योंकि यूनिट सेम था। जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा उसकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, इस डायमेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी डायमेंशन सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 तरीके याद रखिएगा। तो ये था सिंपल तरीका डायमेंशन निकालने का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ी सी एडवांस फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको पता है ये। तो मास का यूनिट क्या होता है, अच्छा फोर्स का वैसे ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और ये चैप्टर जब से हमने शुरू किया मैंने बहुत बार बोल दिया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है वो देखते हैं। देखो अब ये क्या है, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। लेकिन फोर्स का जो यूनिट है वो बना हुआ है 2 फिजिकल क्वांटिटीज से, मास और एक्सेलरेशन से। तो फोर्स का यूनिट ड्राइव्ड है ना, कैसे, देखो मास का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम। देखो न्यूटन से आप डायमेंशन नहीं निकालोगे, न्यूटन को आप तोड़ोगे तो आपके पास निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास फोर्स का यूनिट। अब आप आसानी से इसकी डायमेंशन बना लो। पहले तो इसको आप MLT फॉर्म में लिखो, इसको आप किस फॉर्म में लिखो, MLT फॉर्म में। कैसे लिखोगे, किलोग्राम तो आ गया M, ठीक है, पावर 1 है, ऊपर क्या है M का आ गया लेंथ, और डिनोमिनेटर में क्या आया आपके पास, सेकंड के लिए मैंने लिख दिया टाइम, पावर क्या है 2 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया MLT फॉर्म में। अब इसकी बनानी है डायमेंशन। डायमेंशन बनाने के लिए पहले आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आ जाएगा आपके पास MLT। M के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। L के ऊपर भी 1, ठीक है, और T के ऊपर पावर क्या आएगी 2। क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 पावर नहीं आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर था। जब डिनोमिनेटर में होगा तो पावर क्या होगी, माइनस में। तो ये होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स। याद रखना ये डायमेंशन है फोर्स की। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप 1 - 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है फोर्स की डायमेंशन। अब आपको पता लग गया डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट वाली देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से ज़रूरी हैं।